हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सूत्र का निर्माण, उसका वर्गीकरण और प्रकार कि प्रकार बोले या वर्गीकरण बोले, बात एक ही है। इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया था कि किस किस विधि के द्वारा किस किस तंतु से सूत्र का निर्माण किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे करघा, यानी कि जिस पर वस्त्र तैयार किया जाता है उस मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी को करघा भी बोलते हैं और लूम भी बोलते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। करघे के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, करघा क्या है? करघा उसे कहते हैं जिस मशीन पर वस्त्र की बुनाई का कार्य किया जाता है, उसे ही करघा का नाम दिया गया है अथवा द लूम कहा गया है। ठीक है, करघे का जो मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं और ये इन्हीं के द्वारा मतलब कि बुनाई का कार्य किया जाता है। और समय समय पर करघे की जो संरचना है वो तो बदली, लेकिन इसके जो कार्य है वो ज्यों के त्यों रहे, वही के वही रहे। और जो मुख्य भाग हैं वही मुख्य भाग के द्वारा ये बनाया जाता है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे करघे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो करघे के मुख्य भाग 5 हैं: वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल और कंघी या रीड। जो करघा है उसका आधारभूत इकाई जो है वो वार्प बीम और क्लॉथ बीम को माना जाता है। हार्नेस जो होता है उसी के द्वारा तंतु को बाहर की ओर निकाला जाता है, मतलब कि एक संगठित रूप से तंतु को प्रवाहित किया जाता है। और शटल जो होता है वो बुनाई का कार्य करता है और कंघी या रीड के द्वारा वस्त्रों को ठोक करके बराबर किया जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में माध्यम से हम लोग करघे की संरचना को देखेंगे कि इसकी संरचना कैसे होती है और ये किस प्रकार से अपना कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए ये करघा मशीन है जिसमें इधर जो पीछे की ओर है वो धागे लपेटे हुए हैं और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वार्प बीम बोलते हैं। फिर ये धागे इसमें लपेटे गए होते हैं और ये धागे निकलते हुए इसके द्वारा देखिए वार्प जो है ताने के धागे, वार्प बीम में ताने के धागे लपेटे होते हैं और ये इसके द्वारा हार्नेस में आते हैं। और हार्नेस जो है वो करघे का दूसरा भाग है। इसके छिद्र जो होते हैं उसके माध्यम से होते हुए ये जो इसका हिडल्स होता है, जो छिद्र होता है उसको हम लोग हिडल्स बोलते हैं। और उसके माध्यम से होते हुए ये जो रीड करने का कार्य करता है, कंघी करने का कार्य करता है, ये रीड की ओर से प्रवाहित होते हुए ये किधर जाते हैं? क्लॉथ बीम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जो शटल होता है, जब ये जो रीड है उसके माध्यम से जब ये गुजरते हैं तो शटल क्या करता है? शटल यहीं पे अपना बुनाई का कार्य करता है, बाने के धागे को लेकर के ये इसको बुनाई करता है। देखिए ये शटल है और शटल जब अपनी बुनाई करता है तो मतलब कि जो ताने के धागे हैं उसमें भराव करता है, धागों को भरता है, तो उसी को क्या कहते हैं? हीलिंग यार्न कहते हैं। और फिर ये उससे आगे जब बढ़ता है तो जैसे ही शटल एक राउंड लेकर के चला जाता है तो ये जो कंघी का कार्य कर रहा होता है रीड, ये आकर के उसे ठोक करके और बराबर कर देता है और फिर वो कपड़ा बुन करके आगे की ओर बढ़ जाता है और क्लॉथ बीम में लपेटता जाता है और फिर वहाँ से निकल करके और काट करके कपड़े को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से करघे पर वस्त्रों की बुनाई होती है। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखिए ये है वार्प बीम और यह है क्लॉथ बीम। ठीक है, जिसमें कपड़ा बुना हुआ कपड़ा लपेटा जा रहा है उसे क्लॉथ बीम कहते हैं और जिसमें ताने का धागा है लपेटा हुआ है उसे वार्प बीम कहते हैं। ठीक है, फिर ये है हार्नेस क्या कार्य कर रहा है? धागों को, जो ताने के धागे हैं उसको बुनाई के लिए प्रवाहित कर रहा है, मतलब कि वो उलझे ना और सीक्वेंस से अच्छे से जाए बुनाई के लिए, इसके लिए ये प्रवाहित कर रहा है। और हिडल्स जो है, हिडल्स उसको नियंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं ताकि धागा आपस में सटे ना, इसको नियंत्रित ऊपर नीचे, धागों को देखिए यहाँ पे धागा ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर नीचे करने का कार्य करते हैं ताकि बुनाई आराम से हो सके। ठीक है, और रीड, तो फिर एक कंघी जो है रीड का कार्य करती है। लाइक हम लोग जब भी
मान लीजिए जिसके लंबे लंबे बाल हेयर हैं, तो वो क्या करता है, वो जब चोटियाँ करता है तो फिर क्या लास्ट तक करने के लिए उसको कंघी करते हुए और एक सुंदर सी चोटी का निर्माण करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से ये भी है, जब बुनाई करना होता है तो क्योंकि वैसे तो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, इसलिए ये बार बार ठोक ठोक करके बराबर करता जाता है। शटल से जो धागे बुनाई करने के लिए बाने के धागे आते हैं और वो बुनाई करके फिर चले जाते हैं, फिर कंघी ठोक करके उन्हें बराबर करके और आगे की ओर भेज देता है, तो वो क्लॉथ बीम में लपट जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 हो गए ना, वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हार्नेस, रीड और शटल। इस तरह से करघे के जो मुख्य भाग है वो 5 है। और ये उनके अंतर्गत आता है। हीडल्स जो होता है वो हार्नेस में लगा हुआ होता है, धागों को अच्छा करने के लिए, मतलब कि उनको सुव्यवस्थित ढंग से बुनाई के लिए आगे की ओर भेजने के लिए लगा होता है। फिलिंग यार्न जो शटल होता है उसका काम होता है मतलब भराव करने का, यानी कि शटल में बाने का धागा लगा होता है और यह बुनाई का कार्य करता है। तो इस प्रकार से करके के ये मुख्य भाग हो गए और इनके द्वारा बुनाई की क्रियाएं की जाती हैं। इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे नंबर 1 पे वार्प बीम को। वार्प बीम क्या है? वार्प बीम जो होता है वो, जैसा कि हमने बताया, वार्प बीम यह करघे के पीछे का छोर होता है और इस पर ताने के धागे को क्या किया जाता है, चढ़ाया अथवा लपेटा जाता है और यह बीम जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है वार्प बीम पर कौन सा धागा लपेटा जाता है, तो वार्प बीम पर ताने का धागा लपेटा जाता है और वो निरंतर चलती रहती है और मतलब कि निरंतर चलती रहती है और लपेटा हुआ धागा क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है और ढीला होता है, आगे बढ़ता है, इसलिए वो निरंतर चलती रहती है। नहीं तो रुक जाएगी तो क्या होगा, धागा जो होगा वो टाइट हो जाएगा और टूट जाएगा, तो इससे बुनाई की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, ठीक है। लाइक मान लीजिए जैसे सिलाई मशीन को आप लोगों ने देखा ही होगा, तो सिलाई मशीन पे क्या होता है, जब हम जो रील का धागा होता है उसे एक जगह खोस देते हैं और फिर उसको बाकी के उसमें चढ़ा करके फिर सुई तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या होता है, निरंतर जब हम सिलाई मशीन को चलाते हैं तो वो निरंतर जो रील में लगा हुआ धागा होता है वो घूमता रहता है और आगे छोड़ता जाता है, ढीला करता जाता है, आगे छोड़ता जाता है और फिर सिलाई की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से करघे की भी जो बुनाई होती है वस्त्र की, वो होती है उसके द्वारा। तो वार्प बीम क्या है, वार्प बीम करघे का पिछला भाग है और इससे ताने का धागा लिपटा हुआ होता है और यह निरंतर चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉथ बीम। क्लॉथ बीम जो क्या है, तो क्लॉथ बीम जैसा कि हमने बताया था कि क्लॉथ बीम आगे का छोर होता है और इस पे बुना हुआ कपड़ा लपेटा जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि बुना हुआ कपड़ा किस पे लपेटा जाता है, तो क्लॉथ बीम पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी जो होता है वो निरंतर चलते रहता है और उस पर जो बुना हुआ कपड़ा है वो लपेटता जाता है, इसलिए ये भी निरंतर चलते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हार्नेस। हार्नेस जो होता है वो करघे में लगा हुआ एक फ्रेम होता है और इस पे जो जिसको हमने बताया था हेडर, तो इस पे जो असंख्य तार होते हैं उसी को हेडर कहते हैं और प्रत्येक हेडर में एक छिद्र होता है और इसी छिद्र के माध्यम से धागे को प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इसमें असंख्य तार लगे होते हैं और उस तार में जो तार लगे होते हैं उसे ही हम हीडल कहते हैं। तो उसी को जो भी ताने का धागा होता है उसी छिद्र के माध्यम से, ये जो छिद्र है इसी के माध्यम से हो करके गुजरता है, हीडल से ही हो करके गुजरता है और यह क्लॉथ बीम तक जाता है, ठीक है। एक हीडल जो होता है, मतलब एक हीडल के छिद्र से एक ही धागा गुजरता है। जो ये छिद्र होता है उसमें से एक हीडल से बस एक ही धागा होकर के गुजरता है और हार्नेस के ताने के धागे को ऊपर नीचे जो होता है, मतलब कि ये मान लीजिए ये फ्रेम है तो इसमें 2 फ्रेम लगे होते हैं, कम से कम 2 फ्रेम और अधिक से अधिक 40। तो ये जो फ्रेम है वो ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसी को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मान लीजिए एक फ्रेम अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, फिर तीसरा, ऐसे। तो लाइक आप लोगों ने कभी देखा होगा कि गांव में चारपाई लोग बुनाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे
ताने के धागे को ऊपर नीचे करके ही बाने के धागे को घुसाते हुए बुनाई करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से ये मशीन द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है, बुनाई कार्य किया जाता है जिसको करघे पे। ठीक है, तो हार्नेस में क्या होता है, जो दो फ्रेम लगे होते हैं वो धागों को ऊपर नीचे करने का कार्य करते हैं। तो ये जो हीडल होते हैं उसी को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, और प्रत्येक हीडल में एक छिद्र होता है, और इसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, ताने का धागा प्रवाहित होकर के क्लॉथ बीम तक जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कम से कम एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हार्नेस में जो हार्नेस है उसमें कितने उसमें जो असंख्य तार लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हीडल कहते हैं। और एक करघे में कितने हार्नेस लगे होते हैं, तो कम से कम 2 और अधिकतम 40 हार्नेस लगे होते हैं, ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि करघे में धागे को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो करघे में धागे को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, हार्नेस जो ये हीडल है वो करता है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि एक हैडल में कितने छिद्र होते हैं, तो एक हैडल में एक ही छिद्र होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखें। देखेंगे शटल, शटल जो होता है उसमें बाने का धागा लपेटा हुआ होता है, और वो निरंतर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर जाता आता रहता है। तो जब वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर आता जाता है तो उसको एक पंक्ति पूरा करना कहा जाता है। और जो ये एक पंक्ति पूरा करता है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाकर के, उसे एक पिक कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक पिक किसे कहा जाता है, तो एक पिक शटल पर लगा हुआ जो धागा होता है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आकर के चला जाता है, तो एक पिक पूरा करता है, उसी को एक पिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीड। रीड जो होता है वो कंघी में करघे में कंघी के आकार का भाग होता है जिसको रीड कहते हैं। मतलब कि ये कंघी करने का कार्य करता है जो रीड लगा होता है। जैसा कि हम लोगों ने सामान्य तौर पे एक मोटा मोटा एक फिगर बना करके देखा हुआ है, तो उसी के माध्यम से जैसे हमने समझाया भी था। तो एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि करघे में जो कंघी के आकार का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को रीड कहते हैं। ठीक है, रीड। तो ये शटल द्वारा एक पंक्ति जब तैयार हो जाता है तो उसी को ठोक करके बराबर करने का कार्य करता है, समान करने का कार्य करता है, क्योंकि ताकि वो बैठता जाए। मतलब कि मान लीजिए ढीली बुनाई होती जाएगी। लाइक आप लोग कभी जाइएगा अगर गांव में मौका मिले, अब तो खैर नहीं बुना जाता है, लेकिन पहले लोग बुनाई करते थे चारपाई की, तो सेम इसी प्रोसेस से करते जाते थे। क्योंकि वो हाथ से करते थे लोग, तो हाथ द्वारा क्या किया जाता था कि मतलब एक गोला बना लिया जाता था रस्सी का, और फिर उस पहले ताने का बुनाई पूरा कर लिया जाता था पूरी चारपाई पे, और फिर बाने का धागा यानी कि बाना का धागा जो होता था उसको एक गोला ले लेते थे लोग, और ऐसे लपेटते जाते थे, एक ऊपर एक नीचे करके ऐसे लपेटते जाते थे, और फिर उसको हाथ से ही ठोक करके बैठाते जाते थे, खिसकाते जाते थे, पास पास सटाते जाते थे ताकि वो बैठ जाए और एक अच्छा सा मतलब बुन करके तैयार हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से ये वस्त्र का भी बुनाई किया जाता है, लेकिन ये मशीन द्वारा किया जाता है। और हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ लिया कि शटल द्वारा एक पंक्ति तैयार हो जाती है, तब उसको ठोकने का कार्य करता है जिससे वो कि अच्छे से बैठ जाए और अच्छे प्रकार से एक वस्त्र का निर्माण हो सके। तो इस 5 विधि के द्वारा वस्त्र का निर्माण किया जाता है करघे पर। ठीक है।